नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को डायरेक्ट साइड से दिखाने वाला हूं कि किस तरीक़ा से एक घर के मिस्त्री और ठेकेदार के द्वारा बनाया जा रहा जो सीढ़ी है उसमें गलत काम किया गया है। और ऐसा गलती इसमें कर दिया गया है कि न सिर्फ इस गलती का भुगतान उन्हें 1 साल, 2 साल, 5 साल तक भुगतना पड़ेगा, बल्कि जब तक घर रहेगा जब तक इन्हें इसी सीढ़ी के सहारे जाना होगा। और हमेशा जब ये सीढ़ी पे चढ़ेंगे, जब उनको ये एहसास होगा कि उन्होंने सीढ़ी बनाने में गलत काम किया है। तो अगर आप भी अपने लिए घर बना रहे हो तो सीखिए कि किस तरीक़ा से आपको अपना सीढ़ी बनवाना चाहिए। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, जहाँ से सीढ़ी बनाने का काम शुरू किया गया है। तो देख सकते हो यहाँ पे इस सीढ़ी के लिए जो बेस है वो बेस बनाने के साथ साथ इस सीढ़ी का स्टार्ट किया गया है। मतलब बीम से सीढ़ी को नहीं निकाला गया है और इस तरीक़ा से बेस निकालते हुए यहाँ पे सरिया को निकाला गया, उसके बाद सीढ़ी को बनाया जा रहा है। यहाँ तक तो बिल्कुल सही काम है। अब आ जाते हैं इस सीढ़ी के साइज़ पे कि आखिर इस घर का जो सीढ़ी है उससे किस साइज़ में बनाया गया है। तो यहाँ तक देख सकते हो कि 4 फीट इस घर का जो सीढ़ी है उसका चौड़ाई रखा गया है। काफ़ी अच्छा साइज़ में यहाँ पर सीढ़ी को बनाया जा रहा है। और यहाँ पे आपको 3 से 4 इंच के आसपास में ये जो जगह है ये रेलिंग में चला जाएगा। फिर भी आपको 3.5 फीट का जो चौड़ाई है वो आसानी के साथ इस सीढ़ी के लिए मिलने वाला है। काफ़ी कंफर्टेबल साइज़ है। यहाँ पे 3.5 फीट आपको ऊपर नीचे जाने के लिए आसानी के साथ जगह यहाँ पे मिल जा रहा है। तो यहाँ तक तो आपने देखा कि किसी भी तरह का गलती नहीं किया गया है। अब चलते हैं थोड़ा आगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है पहला फ्लाइट पार्ट, फिर यहाँ पर आपको मिल जाता है चौताल, उसके बाद यहाँ से मिल जाता है आपको दूसरा फ्लाइट पार्ट। दोस्तों, अगर अब तक आपने 10 से 15 सीढ़ी देखा होगा तो आपको ज़रूर पता चल गया होगा कि वो गलती कहाँ पे किया जा रहा है। आइए मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ। देखिए, यहाँ से आप गिनते हैं कि आखिर कितना सीढ़ी है जो इस छत के जाने तक लगा है। छत का हाइट 10.5 फीट के आसपास में रखा गया है। तो देख सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ जग तो जगह है जहाँ पे हम लोग पाँव रखते हैं, इससे बोलते हैं ट्रेड। और इसका चौड़ाई की बात कर लिया जाए तो 10 इंच है। और ये है राइज़र, जो सीढ़ी का हाइट रहता है उसे हम लोग बोलते हैं राइज़र। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी सीढ़ी के लिए। ट्रेड और जो राइज़र है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और आप देख सकते हो कि ट्रेड का जो साइज़ है वो तो काफ़ी अच्छा है, कम्फर्टेबल रखा है। 10 इंच के आसपास में यहाँ पर रखा गया है, इतना ही रखना चाहिए। लेकिन ये जो ट्रेड है इसके बारे में आपको जानकारी ज़रूर होना चाहिए। पहले जानते हैं कितना स्टेप है। देखिए 1, 2, उसके साथ साथ फिर आगे चलते हैं तो 3, उसके साथ फिर ये 4, 5, 6, 7 स्टेप है। उसके बाद आपको इस घर के लिए पहला चौताल है वो मिल जाता है। ये देखिए, पहला चौताल आपको मिल जाता है। 7 सीढ़ी आप चढ़ते हो तो पहला आपको चौताल मिल जाता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 से 2.5 इंच का काम है वो किया गया है। तो 7 सीढ़ी में आपको यहाँ पे देख रहे हो कि पहला चौताल मिल गया है। आइए इसके बाद देखते हैं कि आखिर कितना और सीढ़ी के बाद आपको छत तक जाना होगा। देखते हो यहाँ पे फिर 8, उसके बाद फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, उसके बाद फिर वो 15। टोटल 15 जो सीढ़ी है, 15 स्टेप में ही आप डायरेक्ट छत पे पहुंच जा रहे हो। आप दोस्तों एक बार सोच के देखिए कि आपने जो पिछले बार छत पे गया था तो कितना सीढ़ी का आपने यूज़ किया था। कम से कम 20 से 22। जी हाँ दोस्तों, 10 फीट से लेकर 10.5 फीट का जो हमारा छत का हाइट होता है उसके लिए जो स्टेप होता है तो उसके लिए 20 से 22 स्टेप आसानी के साथ यहाँ पे लग जाता है। लेकिन यहाँ पे 14 से 15 स्टेप में ही देख सकते हो कि पूरा छत तक ले जाएगा। मतलब साफ़ है कि यहाँ पे जो राइज़र है उसका हाइट को बढ़ाया गया। लगभग 8 से 8.5 इंच के आसपास में यहाँ पे एक जो राइज़र है सीढ़ी का, मतलब जो स्टेप है उसका ऊंचाई रखा गया है। देख सकते हो कि यहाँ पे एंगल का भी बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया है। यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए, क्योंकि बच्चा है या फिर जो बूढ़ा है, यहाँ पे बुजुर्ग है, वो चढ़ेंगे यहाँ से तो किस तरीक़े से उन्हें चढ़ने में कठिनाई हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो राइज़र का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा रखा गया है और इस तरीक़ा से सीढ़ी बनाया गया है। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आपको यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगा। मैं आपको डिफरेंट एंगल से भी दिखाता हूँ ताकि जो आपके मन में डाउट है उसे भी क्लियर किया जा सके। उसके साथ साथ जो हमारा यहाँ पे सीढ़ी के लिए फ्लाइट बना गया उसके लिए एंगल भी बहुत ही ज़रूरी होता है कि कितना एंगल में आपको सीढ़ी बनाना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो इस घर के लिए फ़र्श यहाँ पे बना लिया जाएगा। उसके बाद जो एंगल आएगा यहाँ से लेकर, ये देख सकते हो इस तरीक़ा से फ़र्श का निर्माण यहाँ पे कर लिया जाएगा ढलाई के साथ साथ। तो उसके बाद यहाँ से लेकर जो इस कॉर्नर पे जो एंगल बन रहा है उसके एंगल में भी आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आप
दोस्तों आपको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे जो कोण बनता है वो लगभग 35 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 30 से 35 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी अगर आप सीधे दीवार जोड़ते हो तो यहाँ से भी जो फ्लाइट पार्ट है यहाँ पे भी आपको देखना चाहिए कि 35 डिग्री से आपका जो ज़्यादा कोण यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। यहाँ इस सीढ़ी का बात कर लिया जाए, नीचे वाला पार्ट का भी या फिर ऊपर वाला पार्ट का भी, तो यहाँ पे 45 डिग्री प्लस का कोण बन रहा है। मतलब बिल्कुल सीधा इस तरीक़ा से इस सीढ़ी को बनाया गया। आप यहाँ से देख भी सकते हो कि किस तरीक़े से सीढ़ी का निर्माण सीधा किया गया। तो ऐसा में बच्चे या फिर जो बुज़ुर्ग हैं उनको चढ़ने में भी दिक्कत होता है, उसके साथ साथ गिरने का भी खतरा बना हुआ रहता है। तो इस तरीक़ा से बिल्कुल भी आप काम ना करें। अगर आपका सीढ़ी का जो ऊंचाई है, मतलब आपको 10 फीट के आसपास में सीढ़ी बनाना है, तो कम से कम 20 से 22 स्टेप का आपको यूज़ करना चाहिए। हालांकि 19 या फिर जो 21 स्टेप है उसमें भी आप बनवा सकते हो। तो इस तरीक़े से एंगल आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पे सीधा रखा गया है और 45 डिग्री से यहाँ पे ज़्यादा एंगल में बनाया गया है। तो इस तरीक़े से बिल्कुल भी आपको सीढ़ी अपना नहीं बनवाना चाहिए। दोस्तों घर में और कहीं गलती हो जाता है तो आप काम चला लोगे, लेकिन सीढ़ी और सेप्टिक टैंक के साथ साथ बाथरूम में अगर गलती हो गया तो फिर आपको आने वाला दिन में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और जब तक घर रहता है जब तक आपको कठिनाई का सामना करना ही पड़ता है। तो आपको कभी भी सीढ़ी बनाना हो या फिर सेप्टिक टैंक बनाना हो, टॉयलेट बाथरूम से रिलेटेड, आप किसी एक्सपर्ट के सलाह के बाद ही इसे बनवाइएगा। उम्मीद है ये आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर बुरा लगा है तो वीडियो को डिसलाइक भी आप कर सकते हो, लेकिन दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे घर बनाने से संबंधित निराला कंस्ट्रक्शन पे मिलता रहेगा डेली नया डिज़ाइन। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।